हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वचन एक अनेक। ठीक है, वचन एक अनेक और नंबर्स वन मैनी। ठीक है, सो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पॉइंट पढ़ेंगे चैप्टर का। हमारा पॉइंट है वचन और वस्तुओं की संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब मैं आपको पाठ के अंदर बताती हूँ एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से। ठीक है, मक्खी, ठीक है, मछली, चूहा, गुब्बारा। तो बच्चों ये क्या है? कै। ये हमारी कै है। कै प्रणाली है क्योंकि ये दो भाग दिए गए, कै और खै। ठीक है, ये हमारा कै भाग है और ये हमारा खै भाग है। ठीक है, और ये हमें बता रहा है वचन में कि ये हमारा कौन सा है? एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें एक एक दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है मक्खियाँ, ठीक है, मछलियाँ, चूहे, गुब्बारे। तो ये क्या है? हमारे बहुवचन है, क्योंकि इनमें या से हमें पता चल रहा है और यहाँ पर हमें ए से पता चल रहा है। और क्या? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ें हैं। ठीक है, मछलियाँ कितनी सारी हैं, चूहे कितने सारे हैं, बैलून कितने सारे हैं, गुब्बारे। ठीक है, और यहाँ पर देखो मक्खी है तो वो एक है, सिंगल है। ठीक है, और यहाँ पर मक्खियाँ हैं तो वो कितनी है? अनेक है, यानी कि काफ़ी सारी हैं। ठीक है, चूहा एक है तो यहाँ पर चूहे बहुत सारे हैं। गुब्बारा एक है और गुब्बारे काफी सारे हैं। तो इससे हमें एक वचन और बहुवचन होने का पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, कॉलम कै के मक्खी और मछली, चूहा व गुब्बारा शब्दों से पता चलता है कि वे संख्या में एक हैं। ठीक है, कॉलम खै के मक्खियाँ, मछलियाँ, चूहे व गुब्बारे शब्दों से पता चलता है कि वे संख्या में अनेक हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन। अब बात करते हैं एक वचन की। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है उसे एक वचन कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे बच्चों बहुवचन। अब बात करेंगे हम बहुवचन की। ठीक है, बहुवचन में शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह अनेक है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एक अनेक शब्दों को देखो। अब यहाँ पर एक और अनेक शब्द कुछ लिस्ट दी गई है बच्चों, उसे हम अच्छे से रीड करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक अनेक देख लेंगे। यहाँ भी एक अनेक है और हाफ लाइन में भी यहाँ पर क्या है? एक अनेक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किताब, किताबें। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन दिखा रहा है। ठीक है, आँख, आँखें, रुपया, रुपये, लड़का, लड़के, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, तारा, तारे, छाता, छाते, चूहा, चूहे, लड़की, लड़कियां। ठीक है, बॉटल, बोतलें, कमरा, कमरे, गेंद, गेंदें, नदी, नदियां, कटोरी, कटोरियां, मिठाई, मिठाइयाँ, माला, मालाएं, गुड़िया, गुड़ियाएं, थाली, थालियाँ, मछली, मछलियाँ। सो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर जो पिक्चर दी गई हैं वो सब एक एक चीज़ें की हैं। ठीक है, वो एक है, वन है। और यहाँ पर जो पिक्चर इस साइड दी गई हैं तो यहाँ पर अनेक है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि एक और अनेक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि एक वचन और बहुवचन कौन से होते हैं। यह भी जाने, एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना वचन कहलाता है। ठीक है, आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक या अनेक उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और अनेक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं बच्चों।
तो आपको वचन जो लेसन है वो अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।